सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से शेखर सुमन बहुत खुश है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। शेखर सुमन उन लोगों में से हैं जो पहले दिन से सुशांत मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में शेखर सुमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शिव की तीसरी आंख की तरह है। इस मामले में बिहारी वर्सेस मराठी क्षेत्राधिकार की लड़ाई, बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र वर्सेस बिहार जैसी बेतुके बातें की गई। इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ 130 करोड़ जनता ने न्याय की मांग की थी और जनता सबसे ऊपर है। सीबीआई जांच एक लॉजिकल मांग थी जो फाइनली हो गई। शेखर सुमन ने कहा कि सीबीआई को जांच सौंपे जाने का फैसला बिल्कुल सही है। हम लोग 66 दिनों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बहुत ने मुझे रोकने की भी कोशिश की और बहुत लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, आपकी क्या जरूरत है, आप क्यों कोविड में पटना तक जा रहे हैं, उनके पिता से मिल रहे हैं, जरूरत क्या है? जरूरत कुछ नहीं है। तो सिर्फ इंसानियत के पे हम सब ये लड़ाई लड़ रहे थे। ये हम कहीं एक कोई अन्याय हो उसको देख के हम मुंह दूसरी ओर नहीं मोड़ सकते। सिर्फ इतनी सी बात थी कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए और वो उसको न्याय मिलके रहेगा और ये न्याय की तरफ जो जाने वाली जो मंजिल है उसकी तरफ ये पहला कदम। जी बिल्कुल। अब चूंकि सीबीआई के हाथ में केस आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को खूब फटकारा है कि उन्होंने सिर्फ इस पर कार्रवाई की है, लेकिन जो पटना पुलिस आई थी उन्होंने जो अपने वो दिए थे उस पर उन्होंने कहा। इस पूरे को कैसे देखते हैं? मतलब ये जो पूरी जांच की जो प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको शिव की तरह एक तीसरी आंख भी है जो हम सबको नहीं दिखाई देता, वो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। और अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जो हुआ बीच में हुआ, उन्होंने क्या गड़बड़ घोटाला किया और उनके साथ बदसलूकी की बिहार पुलिस के साथ, और ये कहीं ना कहीं क्षेत्राधिकार का मामला जो है वो हो गया, ज्यूरिसडिक्शन की लड़ाई हो गई, बिहारी वर्सेस मराठी, बिहार पुलिस वर्सेस मराठी, मराठी पुलिस, महाराष्ट्र वर्सेस बिहार। ये सब बेतुकी बातें थी। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इन द फर्स्ट प्लेस इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम न्याय एक इंसान के लिए मांग रहे थे और उस न्याय में हम सबको शामिल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के लोगों। उसमें कहाँ ज्यूरिसडिक्शन आता है? जो जज्बात है वो किसी भी ज्यूरिसडिक्शन, किसी भी न्याय से ऊपर है। जब 130 करोड़ जनता की ये मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी मिलनी चाहिए, तो वो गलत कैसे हो सकती है? देखिए, जनता ही तो सब कुछ तय करती है, जनता सर्वोपरि है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जनता ही लोगों को चुनती है, जनता ही सिस्टम बनाती है, जनता ही सरकार बनाती है। तो जब जनता कह रही है कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए, तो लोगों को सुन लेना चाहिए था। ये अहम पे बात आनी ही नहीं चाहिए थी, ईगो पर बात आनी नहीं चाहिए थी कि ये मेरा महकमा है, मेरा जुरिसडिक्शन है, आप कौन होते? भाई, आप ही के भाई लोग हैं, आप ही की बिरादरी के लोग हैं जो आपके साथ हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर इसकी जांच करना चाहते थे। और इतने दिनों तक जब इसके एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तब जाके बात उठी और संदेह जो है और जो है वो सशक्त हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कंस्पिरेसी है। बिहार पुलिस ने भी अपने पॉइंट्स जो हैं वो आगे रखे, और चूंकि अब हर जगह से लड़ाई चल रही थी और थ्योरीज बहुत आ रही थी। अब देखिए, सोशल मीडिया पे झूठ और अफवाह का बाजार इतना गर्म हो जाता है, रातों रात लोग एक दूसरे पे उंगलियां उठाने लगते हैं। इसीलिए एक लॉजिकल कंक्लूजन ये था और मांग ये थी कि इसको सीबीआई को दे के ये सब कहानी खत्म कर दी जाए। तो वो हो गया आखिर में। हम सबको खुश होना चाहिए। जो भी हुआ, अच्छा बुरा जो भी हुआ, उसको भूल जाएं। अंत भला तो सब भला।